ग्रो हो रहा था बट मेरी जेब में, अब मैंने उसको थोड़ा अच्छा किया, वो किया, एंड नाउ अब मेरे जेब में पैसे आने शुरू हुए। अब जब पैसे आने शुरू हो गए सके, तब कनाडा वाला पंगा ले लिया। राइट कि क्या, अब कनाडा देखो, एक चीज है कनाडा में, जब आप यहाँ पे आते हो आप बिल्कुल जीरो होके आते हो इंडिया से, बिल्कुल यहाँ पे ये समस्या कह लो या क्या है, आई डोंट नो। ओके, एकदम नया है सारा कुछ, बिल्कुल ही उल्टा है ये। ओके, जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पे तो इवन की लाइट की स्विच जो ऑन करनी है वो ऊपर को ऑन होती है, हम लोग नीचे को ऑन करते हैं। यहाँ पे लाइटें की स्विच ऊपर है, सोचो सारा कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब उल्टा हो गया। ड्राइविंग भी अलग लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड पे करते हैं। सड़कें कैसे पार करनी है, एवरीथिंग इज उल्टा पुल्टा यहाँ पे, राइट। नई नई जगह, नया ये नया सारा कुछ है। चलो धीरे धीरे फिर चलो यहाँ पे भी उस लेवल पे, पहले तो माइंडसेट करना ही इतना मुश्किल होता है कनाडा में आपको, क्योंकि हमारा इंडियंस का असल में माइंडसेट कुछ अलग है सबका। बट अब जब यहाँ पे आते हैं तो हमें मैच करना पड़ता है सारा कुछ, तो वही हम स्ट्रक हो जाते हैं पहले तो, जैसे नीरो हम स्ट्रक हो जाते हैं कि ये मैंने क्या सही किया यहाँ पे आके। पहले सबको झटका कनाडा का ये लगता है, नो डाउट कनाडा इज वेरी गुड, बट जितने भी लोग आते हैं 99.99% आके पहली बार ये सोचते हैं कि मैंने गलत कर दिया यार यहाँ पे आके। ये फैक्ट है कि यहाँ पे अच्छा मुल्क है, सब कुछ, एवरीथिंग इज सो गुड, बट जब आदमी लैंड कर जाता है उसके अगले दिन उसको मालूम चलता है तो बहुत बड़ा पंगा ले लिया मैंने, बिकॉज यू आर जीरो नाउ। आपकी पढ़ाई वहां पे जीरो है। सोचो, जो आप पढ़ के आए वहां पे आपको पूरी एक्रेडिटेशन करवानी पड़ती है, यहाँ से दोबारा से करानी पड़ती है, इनको भेजनी पड़ती है कि क्या मेरी ये चीज राइट है भी। इवन डॉक्टर्स लेवल के लोग ओके यहाँ पे आते तो उनके डॉक्टर की डिग्री को माना नहीं जाता, उनको बेचारों को अपग्रेड करना पड़ता है बहुत। तभी आपने बहुत सुना, अरे कनाडा में तो डॉक्टर भी टैक्सी चला रहा है। अच्छा, मजे की बात है, वो टैक्सी ड्राइवर वहां पे डॉक्टर का जो स्कीम उससे ज्यादा कमा रहा है, राइट। वो टैक्सी वाला भी पैसा बन रहा है यहाँ पे, राइट। बट द थिंग इज दैट कि आपको एकदम, आप वहां पे डॉक्टर हो और यहाँ पे आपको लग रहा है यार मेरी तो डिग्री ही वैलिड नहीं है यहाँ पे, या मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। वो बाद में सोचता है मैं तो 20 साल पीछे चला गया यहाँ पे आके। वो ये सोचता है कि स्टक हो गया, जैसे नीरज बोलता है 2024 में इसको लग रहा है मैं 2018 में ही हूँ, राइट। तो ये जो एक वो चीज होती है, बट फिर बाद में धीरे धीरे जब थोड़ा आदमी सोचता है यहाँ पे क्या करना है, जॉब्स मिलती हैं, ये करते, फिर धीरे धीरे इस सिस्टम में वो मिक्स होने लग जाता है। एंड जब सिस्टम में मिक्स हो जाता है ना, अब उसको इंडिया का सिस्टम गलत लगने लग जाता है। अब सोचो, वो वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर वो सिस्टम के अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द लॉ है जो यहाँ पे, वो चीजों में वो हो जाता है, एंड एवरीथिंग गोज उस लेवल के ऊपर। यही बात ऐसे हुई है कि वो इस सिस्टम से उस सिस्टम में जा रहा था इंडिया वाले में, जो वो रेडी नहीं था। राइट। ये ऑन पैसिव के साथ भी यही काम हुआ है। इसमें ये नहीं कि वो गलत है या ये सही है या ये सही है या वो, ऐसा कुछ नहीं है। द ओनली थिंग की जो सिस्टम अलग अलग देशों के अलग अलग होंगे, ये कोई वो बात नहीं है। ऐसे ही ऑन पैसिव में है। आई थिंक नीरज, ऑन पैसिव में एक बात तो सबके साथ हुई है, ओके, दैट इज हमारा खुद का एलिवेशन हुआ है, हमारा खुद का ग्रोथ हुआ है। हम 2018 में या 19 में या 20 में भी जो लोग या 21 में भी आए, आई थिंक हम लोग सब बात करते हैं कि ये हमारा एलिवेशन हुआ है। हम लोग आई थिंक थोड़े सियाने हो गए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है सबके सब। थोड़ा हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग लेवल हमारा चेंज हुआ है सबका, सब जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑन पैसेज जुड़ गए। आई डोंट नो वो किसके कारण हुआ है, मिस्टर ऐश के कारण हुआ है, उनके सिस्टम जब वो बना के या वो आते हैं, जब वो बोलते हैं, उनके कारण हुआ है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं इंडिया में, उनके कारण हुआ है, जब वो आके सारे लीडर्स बोलते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक ट्रांसफर में ये बात तो हुई है, नो डाउट। ऑन पैसिव साथ में बनते बनते हमें इतना मालूम था कि इतना लंबा खींचेगा, ना ऐश को मालूम था, ये भी उनको भी नहीं मालूम था, राइट। बट हम लोग सब जुड़े हुए यहाँ पे। द थिंग इज राइट कि स्टक भी हैं बट सीख भी रहे हैं, राइट। पैसा नहीं है, जैसे मेरे पास भी जब मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस किया, मैं सीख भी रहा था, काम भी कर रहा था, बट मेरी जेब में पैसा नहीं था। ऐसे ही ऑन पैसिव में है। मैं कई बार सोचता हूँ कि हम पिछले 5-6 सालों से हैं, सीख रहे हैं सब कुछ, अभी पैसा नहीं है हमारे पास, किसी के पास, राइट। बट जब वो चीजें सही हो जाएंगी, जैसे मैंने की या तब मैंने की, या जब मैं कनाडा तब मैंने की, ऐसे की, फिर उसके बाद हमारे पास पैसा आना, तो ऐसे ही ऑन पैसिव है। आई थिंक वो जब मिस्टर ऐश वो अभी जब लास्ट 360 में उन्होंने बोला वो सर, वो जो फाइन ट्यून कर दिए चीजें, आई थिंक वो मैटर ऑफ डेज है, वो पैसा जो जेबों में रहना चाहिए हमारे, वो शुरू हो जाएगा, राइट नीरज। डेफिनेटली उनका एक्चुअली कॉन्फिडेंस दिख रहा था मेरे जब भी
एक तो ओपी 360 में जब ये आए थे तभी उन्होंने जो 3 पॉइंट्स बोले, और जो प्रोसेस 3 जो पेंडिंग प्रोसेस थे वो कंप्लीट हो गए, 0 प्रोसेस लेफ्ट, उन्होंने जो बोला। प्लस उसके बाद में उनका जो नेक्स्ट जब ये उनका अपीयरेंस हुआ यानी मीनू मीनू के शो में, तभी यानी 4-5 घंटा एंड कॉन्फिडेंट, यानी ऐसे टेंशन फ्री बहुत लग रहे थे। तो या आपको क्या लगता है, यानी वो प्रोसेस जो अटका हुआ था तो वो आई थिंक क्लियर हुआ है, अभी जस्ट द लास्ट पार्ट पेंडिंग रहेगा, राइट? यस, ऐश इसलिए लग रहे थे क्योंकि देखो वही बात पैसे की आगे फिर से, अब जिसकी जेब में जब अब पैसे पहले पैसा अटका हुआ था कहीं पे, नाउ द पैसा जब आ रहा है तो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ जाएगा। अब हमारी जेब में कोई पैसा डाल दे, ये हम में भी ऐसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट? तो जो पैसा रुका होता है तो बल्क में अगर वो वहां पे ऐश के वो सॉल्व हो गया, वो सिस्टम सॉल्व हो गया नेचुरली। जब ऐश को ही मालूम है कि मेरे साथ इतने लाखों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और मिस्टर ऐश ने ये बात बोली माजिद वहां पे कि वो पैसा नो डाउट मेरा ही नहीं, ये आपका भी है, ये बात ऐश ने बोली वहां पे। ओके, तो उसके मिस्टर ऐश के दिमाग में मैं सोचता हूँ कि वही था, प्रेशर तो रहता ही है, चाहे वो जो भी आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है वो भी, कि यार वो पैसा अटका हुआ है, वो सारा कुछ है ना, और वो अब जब उनको लग गया कि ओके डन हो गया, अभी सारा कुछ हो गया, मेरे बैंक में आ रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही आ जाता है, पैसे से ही आता है कॉन्फिडेंस लेवल, ये सबको संभालो में। ओके, आप चाहे कुछ भी मत करो बट आपके यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है तो आप भी नेक्स्ट लेवल हो जाओगे। तो वो उस दिन वो कॉन्फिडेंस था मिस्टर ऐश के ऊपर, एक आई थिंक नई जगह पे थे वो कहीं पे, राइट, और वो भी वो थे रिफ्रेशिंग लग रहे थे, और जैसे वो आपने 3 चीजें बोले खटाक 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 और खत्म राइट, और 3 चीजें बोल के आई थिंक इतनी क्विक अपडेट से लाखों लोग खुश पहली बार हुए, इतनी नहीं तो ऐश तो 1-2-3 घंटे राइट। रिफ्रेशिंग रिफ्रेशिंग मतलब ऐसे रिफ्रेशिंग थे कि उससे समझ में आ रहा था कि भाई अब काम हो गया, या अब काम हो गया। और दूसरी बात ना, तो वो पॉजिटिवनेस थी, तो एक बात से लाखों लोग पॉजिटिव हो गए। देखो एक ही जस्ट बात है उसमें, अगर ओवरऑल देखा है तो बात यही कि पैसा आ गया है और यस हम आपको देने का कर रहे हैं टेस्ट, यही बात है बेसिकली, अगर एक लाइन में देखें तो इससे ऊपर कुछ नहीं। बट वो एक लाइन ने हजारों हजारों लाखों लोगों को पॉजिटिव कर दिया उस लेवल के ऊपर। अब क्यों पॉजिटिव? बिकॉज वो मनी की बात है, पैसे की बात है, क्योंकि पैसा एक्चुअल में पैसा ही तो मैटर कर रहा है सारा कुछ। इतने लाखों लोग क्यों हैं यहाँ पे? पैसे के लिए हैं, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए हैं, वो सारा कुछ करें। मुझे मैसेज आए हैं, हमारे फाउंडर हैं एक, तो वो उन्होंने बोला सर मैं गाड़ी बुक करा दूं। ओके, वो सुन रही होंगी, ओके सुन रही होंगी वो, तो उन्होंने बोला कि सर मैं अच्छी वाली गाड़ी बुक करा दूं। तो मैंने बोला वेट करो, पेशेंस रखो थोड़ा अभी पहले आने दो, उसके बाद नहीं सर वो गाड़ी की उन्होंने बोला कि वेटिंग है, तो 2-3 महीने लग जाएगा। मैं कोई बात नहीं, 2-3 महीने लग जाएंगे, पहले जेब में आने दो, उसके बाद करना, वरना फिर वो इल्जाम लग जाते हैं, जैसे नीरज के ऊपर आज तक इल्जाम लगते हैं बहुत सारे शुरू से